Cell, the unit of life. When you look around, you see both living and non-living thing. जब आप अपने आसपास देखेंगे तब आपको जिंदा मुर्दा दोनों चीज़ दिखाई देगी. You must have wondered and asked yourself, what is it that makes an organism living, or what is it that an inanimate thing does not have which an living thing has. मतलब ऐसा क्या है जिससे एक ऑर्गेनिज्म लिविंग बनता है या नॉन लिविंग बनता है. इनएनिमेट मतलब नॉन लिविंग. द आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल. इसका जवाब है सेल. ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल. सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने हुए हैं. some are composed of a single cell and are called unicellular organism. जो ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से बने हैं उनको यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. और जो मतलब जैसे हम जैसे जो बड़े ऑर्गेनिज्म हैं वो बहुत सारे सेल से बने हैं उनको मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जैसे कि ह्यूमंस और प्लांट्स. व्हाट इज़ अ सेल? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. मतलब वो खुद का खुद आत्मनिर्भर है, वो खुद का खुद जी सकते हैं. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मतलब वो सारे अपने इम्पोर्टेंट जो फंक्शंस है जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस वो खुद का खुद कर सकते हैं, इसलिए वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं. एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, वही ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस. Hence cell is the fundamental structural functional unit of all living organism. मतलब इसके वजह से ही सेल जो है वो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और फंडामेंटल यूनिट है. एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग. मतलब ये जो 5 उसके एसेंशियल फंक्शन है, अगर उनमें से कुछ भी कम हो गया तो फिर वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, वो किसी पे तो डिपेंडेंट रहना पड़ेगा उसको. फिर एंटन वन लीवेनहॉक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब द लाइफ सेल. जो एंटन वन लीवेनहॉक है एक साइंटिस्ट, उन्होंने पहली बार एक सबसे पहले उन्होंने एक लाइव सेल को डिस्कवर किया. रॉबर्ट हुक ने भी किया था, पर वो रॉबर्ट हुक ने जो किया था वो कॉर्क था डेड सेल का, मतलब सेल वॉल थी उसकी. फिर रॉबर्ट ब्राउन लैटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस उन्होंने डिस्कवर किया, रॉबर्ट ब्राउन ने. The invention of microscope and its improvement leading to the electron microscope revealed all the structural detail of cell. पहला जो माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया वो किया था जेड जैनसन ने, और बाद में धीरे धीरे जब इवोल्यूशन हुआ, ऐसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, तब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, जिसके वजह से हमें अपने मतलब सेल के अंदर के भी डिटेल्स दिखने लगी. सेल थ्योरी. इन 1838 Matthias Schleiden, a German botanist, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kind of cell which form the tissue of plant. एक साइंटिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे, जिनका नाम था मैथियस श्लाइडन. उन्होंने 1838 में क्या किया, प्लांट के ऊपर स्टडी कर रहे थे, तब उन्हें पता चला कि प्लांट बहुत सारे अलग अलग सेल से बना है और वो सेल कंबाइन होकर टिश्यू बनाते. एट द अबाउट द सेम टाइम, मतलब उसी वक्त के आसपास 1839 में थियोडर श्वान, एक जूलॉजिस्ट है, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, उन्होंने एनिमल सेल के ऊपर रिसर्च की और उन्होंने बताया कि वो जो सेल है उसके ऊपर एक थिन आउटर लेयर है जिसको अभी इस वक्त हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं. ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑन प्लांट टिश्यू दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल. जब उसने प्लांट के ऊपर स्टडी किया तब उसको पता चला कि जो सेल वॉल है वो सिर्फ प्लांट में मिलता है, मतलब वो यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल का. ऑन द बेसिस ऑफ दिस श्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल. अभी इसी बात पे उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया, मतलब एक अपना एक सुझाव दिया, मतलब वो एक बताया उसने कि जितने भी प्लांट और एनिमल है वो सेल और प्रोडक्ट, मतलब सेल के प्रोडक्ट से बने वाले. फिर श्लाइडन एंड श्वान, वो श्लाइडन और श्वान दोनों साइंटिस्ट जब ना एक साथ मिलकर एक थ्योरी दी, सेल थ्योरी. उस थ्योरी में उन्होंने बताया कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, मतलब सारे ऑर्गेनिज्म जो भी बने वो सेल से बने या फिर सेल के प्रोडक्ट से. बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि न्यू सेल कैसे फॉर्म हुआ. तो फिर एक साइंटिस्ट है रुडोल्फ विर्चाउ, उसने क्या किया 1855 में
बताया कि जितने भी न्यू सेल फॉर्म हो रहे हैं वो पहले के ही मतलब जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है उनसे ही बन रहे हैं, उसी को सेल लीनिएज थ्योरी या फिर ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला ऐसा बोला गया। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्लाइडन एंड श्वान टू गिव द सेल थ्योरी अ फाइनल शेप। सेल थ्योरी इज अंडरस्टूड टुडे एज all living organism are composed of cell and product of cell। और दूसरा है all cell arise from pre-existing cell। An overview of cell, you have earlier observed cell in an onion peel and or human cheek and a cell under the microscope। Let us recollect their structure। Onion cell, which is a typical plant cell, has a distinct cell wall as its outer boundary and just within it is the सेल मेम्ब्रेन। जो ऑनियन का जो पील रहता है ना, ऑनियन का छिलटा, अगर उसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो वो एक आउटर बाउंड्री जो है वो सेल वॉल है और उसके नीचे जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। फिर द सेल ऑफ ह्यूमन चीक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल। जो ह्यूमन के गाल का जो सेल है उसको जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया तो फिर उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो बाउंड्री, मतलब उसके आगे कुछ नहीं है, ऐसा बताया गया। इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। अभी जितने भी ऐसे सेल है मतलब मेनली यूकैरियोट्स, उनके अंदर डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर मतलब न्यूक्लियस है, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोजोम विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमोजोम और क्रोमोजोम के अंदर क्या क्या रहता है, जेनेटिक मटेरियल और डीएनए। सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई are called eukaryotic cell, whereas cell that lack a membrane bound nucleus are prokaryotic। मतलब देखो जो न्यूक्लियस का जो जिसके पास मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल, और जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं है उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ सेल। देखो अभी एक सिमिलरिटी है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में कि दोनों के अंदर एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स रहता है जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म में ही सारे ऑर्गेनल्स रहते हैं। द साइटोप्लाज्म इज द मेन अरीना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज इन बोथ द प्लांट एंड एनिमल सेल। साइटोप्लाज्म एक मेन एरिया है जहाँ पे सारे ऑर्गेनल रह के अपना फंक्शन करते हैं। फिर वेरियस केमिकल रिएक्शन ऑकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। अगर अपने को सेल को लिविंग स्टेट में रखना है, जिंदा रखना है, तो केमिकल रिएक्शन कंटिन्यू चाहिए। बिसाइड द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेल। देखो अब न्यूक्लियस यूकैरियोट में न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन है और बहुत सारे मतलब अदर जो है जिसमें मतलब अदर स्ट्रक्चर जिसको मेम्ब्रेन है उनको ऑर्गेनेल बोला गया। ऐसे स्ट्रक्चर का मतलब एग्जांपल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज और वैक्यूल्स। पर प्रोकैरियोटिक में ऐसा कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है। अब राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल फाउंड इन ऑल सेल बोथ यूकैरियोट एज वेल एज प्रोकैरियोट। देखो पहला सिमिलरिटी था साइटोप्लाज्म का, दूसरा आ गया राइबोसोम्स का। राइबोसोम्स दोनों इसमें प्रेजेंट रहते हैं। राइबोसोम एक नॉन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर है, तो वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में मिलता है। विद इन द सेल राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली इन साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो विद इन द टू ऑर्गेनल्स क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड एन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब राइबोसोम जो है वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं मिलता है, राइबोसोम मिलता है एक क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट में है, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया और मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। फिर अभी एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कॉल्ड सेंट्रोसोम विच हेल्प इन सेल डिवीजन। अभी एनिमल सेल के अंदर और एक नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, पहला तो वो राइबोसोम और दूसरा आ गया सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या करता है, सेल डिवीजन के लिए मदद करता है। सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। सेल का अलग अलग साइज रहता है, शेप अलग रहता है, उनके काम अलग अलग रहते हैं। एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्माज, द स्मॉलेस्ट सेल आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। जो सबसे छोटा है मतलब सबसे छोटा सेल है वो माइकोप्लाज्माज है, माइकोप्लाज्माज नाम का सेल है, वो 0.3 माइक्रोमीटर का लेंथ है उसका।
और जो बैक्टीरिया है वो 3 to 5 माइक्रोमीटर के रह सकते हैं। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, मतलब देखो सबसे बड़ा सिंगल सेल है ऑस्ट्रिच का अंडा और सबसे छोटा है माइकोप्लाज्माज। Among multicellular organism, human red blood cell are about 7.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, मतलब जो अपना RBC है रेड ब्लड सेल वो 7 माइक्रोमीटर का उसका डायामीटर है, मतलब पूरा वो 7 माइक्रोमीटर का है। नर्व सेल आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल, सबसे बड़े सेल अपने मतलब लॉन्गेस्ट सेल बॉडी की है नर्व सेल। सेल आल्सो वेरी ग्रेटली इन शेप, इस सेल के बहुत सारे शेप रह सकते हैं, जैसे कि डिस्क लाइक शेप जैसे कि RBC है, पॉलीगोनल शेप, कॉलमनार शेप है, देखो कॉलमनार इपिथेलियल सेल का है, क्यूबॉइड शेप, थ्रेड लाइक नर्व सेल जैसा है, और इवन इरेगुलर मतलब WBC जैसा। द शेप ऑफ सेल में वैरी विथ द फंक्शन दे परफॉर्म, अलग अलग जो सेल है वो अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसी तरह उनके शेप भी अलग अलग होते हैं।